सत्य यही है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य यही है और यीशु मसीह ने भी सत्य कहा है। ध्यान से सुन लीजिए, आज चारों तरफ झूठ का फैलाव है, आज चारों तरफ धोखा है, आज चारों तरफ छल है, आज चारों तरफ जो है एक दूसरे को अंधेरे में रखने का कार्य चलता है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मेरे प्रियो ध्यान से सुन लीजिए, वो जो भी कहता है सच कहता है और वो मेरे और आपके जीवन के लिए कहता है। भाई भाई धना वो कहता है मैं सच सच कहता हूं। भाई भोपाल यीशु मसीह कहता है मैं सच सच कहता हूं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और जो सच कहता है वही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय सब नाम कहते हैं, क्या वो सत्य बोलते हैं? क्या वो सत्य बोलते हैं? कोई है जो बोलते कि हम सत्य कहते हैं, या हम सत्य के पीछे चलते हैं, या हम सत्य का अनुसरण करते हैं? सच यही है कि यीशु ही सच है। हालेलुया, हालेलुया। सच यही है कि यही यीशु ही सच है, यीशु ही सत्य है। और उसने कहा मैं जो कुछ तुझसे कहता हूं वो सच और सच कहता हूं। और आज परमेश्वर का वचन आपके लिए सच बात को ही लेकर आया है। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है नए जीवन की आवश्यकता हम सबको पड़ती है। पढ़िए क्या लिखा है, हम सबको नए जीवन की आवश्यकता पड़ती है और ये सच है। पुराने जीवन को लेकर हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते, पुराने जीवन को लेकर हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते, पुराने मनुष्यत्व को लेकर मेरे प्रियो हम अच्छाई का जीवन कदाचित नहीं जी सकते। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा मैं तुझसे सत्य सत्य अर्थात सत्य कहता हूं। क्या लिखा है पढ़िए, माइक लीजिए, माइक लीजिए, कहां है कॉर्डलेस माइक? एक और पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया। ध्यान से सुन लीजिए, कोई दूसरा मनुष्य नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है। क्या क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। बस मैं तुझसे क्या कहता हूँ? क्या कहता हूँ? क्या कहता हूँ? सच और सच कहता हूँ। हालेलुया। वो नहीं कहता मैं मजाक में कहता हूँ, या मैं तुम्हें ऐसे ही बात कहता हूँ। कई बार आज होता है ना, आज के समय में कैसे यार तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक करत रही हूं, है ना। किसी को ठेस पहुंच गया और क्या बोलते हैं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, अरे मैं तो ऐसे मतलब तुमको चिढ़ाने के लिए बोल दिया था, अरे मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, है ना। ऐसे ही नहीं बोला जाता। किसी का जीवन मजाक का जीवन नहीं है, किसी का जीवन छल का जीवन नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, यीशु मसीह यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, यीशु मसीह यहाँ पर छल नहीं कर रहा, परंतु वो कहता है मैं सत्य कहता हूँ, मैं सच्चाई को कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। ध्यान से सुन लो कि एक मनुष्य को आशीष के भागीदार होने के लिए नए जीवन का पाना अवश्य है। बाइबल क्या लिखा, आगे पढ़िए। यदि कोई नए सिरे से न जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या है परमेश्वर का राज्य? आप जिस स्थान पर बैठे हैं ये परमेश्वर का राज्य है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। निकोदेमुस से यीशु मसीह कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्म ले तब तक स्वर्ग राज्य को वो देख नहीं सकता। स्वर्ग राज्य का मतलब होता है आनंद का राज्य, खुशियों का राज्य, आशीष का राज्य, पीड़ाओं से मुक्त होने का राज्य, चंगाई छुटकारे का राज्य, जिसमें कुछ भी तकलीफ नहीं। और ऐसे राज्य में प्रवेश करने के लिए, ऐसे राज्य को देखने के लिए नया जन्म लेना, नया जन्म पाना जरूरी है। हालेलुया। और नया जन्म का मतलब क्या होता है मालूम? क्या लोग बोलते हैं ना बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। नहीं,
बपतिस्मा नया जन्म नहीं होता, ध्यान से सुन लीजिए इन बातों को। बपतिस्मा नया जन्म नहीं होता, बपतिस्मा तो यीशु के पीछे चलने का निर्णय होता है। बपतिस्मा यीशु के पीछे चलने का, यीशु की धार्मिकता पूरा करने का निर्णय होता है। बपतिस्मा लेने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। संसार में गलत शिक्षाएं फैली हुई है, बपतिस्मा लेंगे मतलब ईसाई बन जाएंगे। कौन कहता है? बाइबल किसी को ईसाई नहीं बनाता। जो बनाते होंगे बनाते होंगे, हम यहाँ पर किसी की ईसाई नहीं बनाते। हम यहाँ पर जीवन के बदलाव का प्रचार करते हैं, किसी के धर्म बदलाव का प्रचार नहीं करते। और यहाँ निकोदेमुस से कहना, यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिस धर्म में तू है उस धर्म को छोड़कर नए धर्म में, ईसाई धर्म में आएगा तू उद्धार पाएगा। ये नहीं, नए सिरे से जन्म लेना अर्थात जो अब तक आप जीवन बिता रहे थे, जो बुराइयों में, जो छल कपट में, जो चारी चुगली में, जो लड़ाई झगड़े में, जो दुनिया प्रकार की गलत बातों में अपने जीवन को बिता रहे थे, उसमें से अपने आप को आजाद कर देना। सांप देखो ना, सांप क्या होता है? अपना गोज क्या करता है? वो उतार देता है, और उसी को बोलते हैं नया। हालेलुया। और वही यीशु मसीह भी चाहता है कि उन बुराइयों के वस्त्र को क्या कर दो, पूरी तरह से निकाल कर नए तरीके से आगे बढ़ो। इसका मतलब होता है नए सिरे से जन्म लेना। और ये सच बात है, जब तक आप ऐसे जीवन नहीं जिएंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य अर्थात परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहेंगे। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ सब कुछ भला हो, अगर आप चाहते हैं मैं सुख और समृद्धि में रहूं, अगर आप चाहते हैं मैं आनंद और बढ़ोतरी का जीवन जीऊं, तो आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आज आपसे कह दिया कि कल तक क्या हुआ था अब से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैंने सबको क्षमा किया, मैंने सबको माफ किया, और जितने दिनों के विरुद्ध में मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मैं सबसे माफी भी चाहता हूं। अब ये चीज कल दोहराई नहीं जाएगी। हालेलुया। जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया। अब नए सिरे से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, किसी के प्रति, किसी के मन में, किसी के प्रति, किसी के विरोध में कोई गलत बात है, कोई बुराइयां हैं, कोई कोई जो है द्वेष है, कोई नफरत, कोई नाराजगी है, आप यहीं पर क्षमा कर दीजिए। आगे को अगर ऐसा होता है तो जो न्याय नियुक्त किया गया है उसका न्याय करने का काम वो लोग करेंगे। बाकी सब कुछ किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। नए सिरे से जन्मना अति आवश्यक है। और ये मैं नहीं कहता, ये यीशु का सत्य वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर यीशु मसीह ने सच कहा है। मैं सच कहता हूं कि जो कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस आशीषों से आप वंचित हैं, चंगाई से, छुटकारे से आप वंचित हैं, मेरे प्रियो, मतलब अभी तक आपने नया जन्म नहीं पाया। कई लोगों का ये विचार होता है बपतिस्मा लेने के बाद मैं ये सारा चीज छोड़ दूंगा, बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं छूटता। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेके छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, नया साल के दिन से 1 जनवरी से सब कुछ त्यागूंगा। मैं पहले ऐसा बहुत करता था। 1 जनवरी से नया साल के बाद सब कुछ अच्छा करेंगे मैं, 2 दिन 4 दिन के बाद फिर वही अच्छा। कितने लोग ऐसा करते हैं, नया साल से मेरा जीवन बदलावा ही, नया साल से मैं बदल जाऊंगा, नया साल से नए तरीके से चलूंगा। कितने लोग निर्णय लेते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कितने लोग लेते हैं निर्णय नया साल के बाद 1 जनवरी से मैं सब कुछ अपना छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, है ना? नहीं, जब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में आप अधिकार ना दें तब तक आप कुछ भी चीज को नहीं त्याग सकते, क्योंकि संसार की सारी बुराइयां शैतान लेकर आता है। हालेलुया। और उन बुराइयों से आपको छुटकारा पाना है तो यीशु के हाथ में खुद को सौंपना जरूरी है। एक बार उसके हाथ में सौंप दीजिए, हर दिन आपके लिए नया दिन हो गया, हर दिन आपके लिए नया साल होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है वचन में, जो यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 24 पद में क्या लिखा है? यीशु पर विश्वास करने से क्या प्राप्त होता है? देखिए, पढ़िए।
यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसके 24 पद में। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए यहाँ भी यीशु मसीह सच सच कह रहा है, यहाँ भी झूठ नहीं बोल रहा है। कितने लोग सच बोलना चाहते हैं यीशु मसीह के समान? तो आज से ये बोलना शुरू, जिसको भी आप जो है परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे तो यही बोलना, सुन भाई, ध्यान से सुन, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आसमान में और आसमान के नीचे एक ही नाम है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह, जो उद्धार देने में, छुटकारा देने में, चंगाई देने में, आशीष देने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना 3:3 में भी यीशु मसीह ने सच सच कहा, और यूहन्ना 5:24 में भी यीशु मसीह सच और सच कहता है। क्या कहता है? जो मेरा वचन सुनकर, ध्यान से सुन लीजिए आगे, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आगे, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन। ये भी बात यीशु ने सच कहा, ये भी बात सच कहा। अब क्या बात है? मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा, ध्यान से सुन लो, सच मैं कह रहा हूं, और सच ये है कि जो मुझे देखकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास नहीं करता वो अनंत जीवन नहीं पाएगा, परंतु जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर भरोसा करे अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। किसका वचन सुनना है? किसका वचन? किसका वचन? किसका? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। अर्थात ये वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह के रूप में देह धारण किया और मनुष्यों के बीच में रहा। आदि में वचन था, सबसे पहले वचन था, और वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने दुनिया को, सृष्टि को बना दिया, और वचन परमेश्वर के साथ था। मेरे मुख से निकलने वाला वचन आपके मुंह का नहीं है, मेरे मुंह का है, मतलब ये वचन मेरे साथ है, और यही वचन क्या है? परमेश्वर है, और यही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। जो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना है वही परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य 13:19 में पढ़ लीजिए। जो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना है वही परमेश्वर का वचन है। अर्थात इस धरती पर बहुत से देवी देवताओं ने जन्म लिया, लेकिन केवल एक ही ऐसा इंसान था जिसने लहू से डुबाया हुआ वस्त्र पहना था, और मार खाने के कारण, कोड़े खाए जाने के कारण उस मनुष्य का वस्त्र पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था, और उस मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक नाम था, यीशु मसीह। हालेलुया। और वचन कहता है वही परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। और यहाँ यीशु मसीह सच सच कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर, मेरी वचन को सुनकर परमेश्वर पर भरोसा करता, अर्थात मेरे भेजने वाले पर भरोसा करता है, अनंत जीवन उसी का है। किसका है अनंत जीवन? किसका है? किसका है? किसका है? करते हैं भरोसा? कितने लोग भरोसा करते हैं? यीशु ही परमेश्वर है। जो भरोसा करते हैं अनंत जीवन उसी का है। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 12:24 में भी देखिए क्या कहता है। 12:24 निकाल लीजिए। अगर आपको जीवन में बढ़ोतरी चाहिए तो भी यीशु मसीह से वचन सुन लीजिए। यहाँ पर भी अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो भी यीशु मसीह सच और सच कहता है। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ भी यीशु मसीह क्या कह रहा है? सच और सच कह रहा है। यहाँ झूठ नहीं बोल रहा। क्या लिखा है? अपने जीवन में आपको बढ़ोतरी चाहिए, अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाना चाहते हैं, वहां भी परमेश्वर का वचन काम करेगा। और वहां भी यीशु मसीह सच कहता है, जो कि यूहन्ना 12:24 में लिखा है। पढ़िए क्या लिखा है?
मैं तुमसे सच मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वह अकेला परंतु जब वह अकेला कितनों को अकेलापन महसूस होता है? मुझे तो होता है भाई, मैं तो डंके की चोट भी इस बात को बोलता हूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है। कई बार मैं टूट जाता हूँ, पूरी तरह से बिखर जाता हूँ। मैं इतना ज्यादा अकेलापन मुझे महसूस होता है कि मैं कई बार टूट जाता हूँ। और प्यारी बाइबल में क्या लिखा है? जब तक गेहूं का दाना बीज भूमि पर टूट ना जाए, सड़ ना जाए, मर ना जाए, तब तक अकेला रहता है। लेकिन जब वो अंकुर होने लगता है, अंकुरित होने लगता है, जब जड़ पकड़ने लगता है, तब वो गेहूं का दाना जब बढ़ने लगता है, बढ़ते जाता है, तो एक गेहूं के बीज में से कितने दाने निकलते हैं? कितने निकलते हैं? हालेलुया। ये जीवन का बढ़ोतरी है। अगर आपके मन में ये विचार आता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई दुख सुख में साथी नहीं है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। और ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का तरीका है। निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करना चाहता है। बोले आमेन। हालेलुया। यूहन्ना 14:12 में देखिए क्या लिखा है? जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम के जाएंगे। जिस दिन आप बढ़ना शुरू हो जाओगे, जिस दिन बढ़ोतरी करना शुरू करोगे, आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आप बहुतों के लिए छुटकारे और आशीष का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे। और यहाँ भी ऐसा काम करने के लिए यीशु मसीह आपसे कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे झूठ नहीं कहता। पढ़िए क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच यहाँ भी कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता जो है, मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, वही भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी हालेलुया। चंगा करना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हैं, हाँ कि ना? तरन पुकन नहीं है, फटाका जला के इधर ही भागे वाला वो वाला काम नहीं। दुनिया से ऐसे हाथ रख निकल यीशु के नाम से, वो वाला काम करने के लिए परमेश्वर नहीं कहता। यीशु मसीह ने कहा है छोड़ इसके शरीर को, छोड़, भाग जा। और दुष्ट आत्मा चीखते चिल्लाते हुए क्या हो गई? भाग गई। और यीशु मसीह कहता है तुम इससे भी बड़ा बड़ा काम करोगे। यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर मुझ पर विश्वास करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया। आप कितने दिन के लाजर को जिंदा करोगे? यीशु ने कहा मुझसे भी बड़ा, और इससे बड़ा क्या काम हो ही क्या सकता है कि यीशु मसीह ने 4 दिन से मरे हुए लाजर को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है? अगर यीशु मसीह मरे हुए मुर्दे को जिलाता, बड़ा काम था। लेकिन 4 दिन पहले मरा वो मुर्दे को जिला दिया, ये उससे भी बड़ा काम है। फिर भी यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो इससे भी बड़ा काम। यीशु मसीह ने 4 दिन का लाजर को जिंदा किया। अगर आप विश्वास करेंगे 8 दिन का मरे हुए मुर्दे को जिलाएंगे। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह पानी पर चलने लगा। पानी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि यीशु को डुबा सके। यीशु कहता है मुझसे बड़ा काम करोगे। हालेलुया। सोनो पानी पर चल रहा है कि नहीं? विश्वास करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह पानी पर चला था, आप पानी पर दौड़ोगे। आमीन। हालेलुया। आंधी और तूफान जब यीशु मसीह नाव पर था, नाव पर खड़ा होकर यीशु मसीह कहता है शांत हो जा, और आंधी और तूफान क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? शांत हो गया। आप बवंडरों को भी शांत करा सकते हो। हालेलुया। और ये सामर्थ्य का काम हुआ था। एलिया ने प्रार्थना किया, आग से आकाश से क्या उतरा? आग उतरा। हालेलुया। घुटने टेकना शुरू कर दीजिए, यीशु नाम पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। हम यहाँ पर आराधना करेंगे, बाहर में बैठे हुए लोग इस भवन में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति के धुएं को देखने पाएंगे।
विश्वास करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। वो कहता है तेरे जीवन से मैं बड़े बड़े और अचंभे के कामों को कराऊंगा। यीशु मसीह ने लंगड़े को कहा चल, और वो क्या हो गया? तो आप नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अंधे कहा जहां देखने लगा, रो देखने लगा। उसने यीशु कहता है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यीशु इससे भी बड़ा बड़ा काम आपके जीवन में कराने जा रहे हैं मेरे प्रिय। समय बहुत कम है, इसलिए मैं आगे की शिक्षा को बाद में आपको बताऊंगा। और भी बहुत जगह है जहां पर यीशु मसीह ने मेरे ख्याल से 18 बार उसने कहा है। यूहन्ना की पुस्तक में 18 बार उसने कहा है मैं तुझसे सच सच कहता हूं। कितने बार कहा है? 18 बार। अरे मुझे तब याद आया, कल मैं एक मशीन लेकर आया मेरे घर में, वो क्या बोलते हैं हमने, स्प्रे, रूम स्प्रे। हर 10 मिनट में करता है वो, मतलब हर 10 मिनट में जो है उसका मशीन घूमता है, उसका लीवर दबता है और उसमें से स्प्रे निकलता है। मेरा पूरा कमरा क्या होता है, मतलब मुझे बार बार स्प्रे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसमें इस डब्बे में लिखा हुआ था मेरे ख्याल से 2200 बार स्प्रे होगा। जब तक वो डिब्बे में जो है उसका लिक्विड है तब तक 2200 बार स्प्रे होगा। और वही चीज मुझे याद आया कि यीशु ने 18 बार उसने कहा मैं सच सच कहता हूं, है ना? और 365 बार परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। कितने बार 40 शब्द आया है, कितने बार 7 शब्द आया है। और इन सारे चीजों को बहुत महत्व होता है, बहुत अर्थ होता है। मैं धीरे धीरे से सारी बातों को जरूर से आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा ताकि आपका विश्वास बढ़े। और मैं आज एक विशेष आपके जीवन में करने जा रहा हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। अब देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, आइए अपने स्थानों में खड़े लीजिए और एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप जिसके साथ खड़े हैं एक ग्रुप बना लीजिए, जोड़ी बना लीजिए, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। याद रखें आपको विश्वास के साथ करना है, आपको विश्वास के साथ करना है। यहां भी अगर ग्रुप नहीं है इधर आ जाइए, भाई के साथ, कमलेश के साथ, अपने ग्रुप के साथ आप लोग प्रार्थना कीजिए। 2 लोग हो जाइए, 2 लोग हो जाइए। और मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट का। आप अपनी अपनी सारी समस्या परेशानी को एक दूसरे से बताइए। हालेलुया। अपने अपनी परेशानी को आप एक दूसरे से बताइए कि क्या चीज आपको परेशान कर रहा है, क्या चीज आपको हताश कर रहा है, क्या चीज आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। और उन सारी चीजों के लिए आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। एक दूसरे के सामने अगर आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इधर दे दीजिए पूरा। Jesus, hallelujah. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करें। तू है मेरा
है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है आपके जीवन में। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। जितने वेदी पर सेवा करने वाले हैं याजक महायाजक के पद में जल्दी सब लोग सामने आ जाएंगे। वेदी पर सेवा करने के लिए को नियुक्त किया गया, आप लोग जल्दी से सामने आ जाए। घुटने टेक लीजिए। Blood of Jesus, clothed by your name, Lord, hallelujah.
थैंक यू जीसस। जितने वेदी पर सेवा करने वाले हैं प्रभु आपको आशीष करेंगे। यीशु का अभिषेक आपके ऊपर उतरे, परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक आपको छुए। Glorify your name, Jesus। अपने हाथों को आप स्वर्ग की उठा लें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने गाढ़े अभिषेक से मस्सा करें, मुझे मस्सा कर प्रभु, उस छूले की मैं इस वेदी के मान और महिमा को गरिमा को बनाए रखूं। परमेश्वर क्या है रीक माशा थारा लारा बशम दोरे ले अपने जीवन की प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक और छुटकारे को मांगे। री मामा माशा दारा लगा शखा ताना माशा थाना माशा थारी गाना बशे तेरे री बाबा बाबा माशा मारा यस जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक को उनके जीवन में रिलीज करता, सेवा का अभिषेक को रिलीज करता। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस राइट नाउ राशाना माशे खेरे ले रे री बाशा करबा। यीशु के नाम से मैं शुद्ध करता हूं इन्हें बिना परमेश्वर वेदी के लिए तैयार करता प्रभु जी। वेदी की सेवकाई में भी का परमेश्वर ये भर जाए और आत्मा के अभिषेक से भर जाए भर जाए भर जाए भर जाए। Yes, पवित्र आत्मा का अभिषेक छुए 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 री बाशा हमारा शब्द रामा शब्द देखने में 15 Heal in the name of Jesus। Heal the Holy God। Hallelujah। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए यीशु के नाम से रबा सबा रखे ले अभिषेक से भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु के नाम से रीमा शमा नमा। मैं तो यीशु के नाम से अभिषेक करता हूं, यीशु के नाम से अभिषेक करता हूं। पवित्र आत्मा के आग से भर जाओ, पवित्र आत्मा के आग से भर जाओ, आग से भर जाओ, आग से भर जाओ भर जाओ यीशु के नाम से आग से भर जाओ, आग से भर जाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाओ। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रीगा माशा थाना माशा थाना ये रीगा माशा तोरे रीगा बाबा रीगा माशा थारा बाबा मामा। यीशु के नाम से भी परमेश्वर इनके सारे कामों पर आशीष दे, बरकत को दे, बरकत को दे। आपसे जो भी सेवा ये वेदी पर करते हैं यीशु की महिमा उनके द्वारा प्रकट हो। यीशु के नाम से आमीन आमीन। जितने न्यायिक पद पर हैं, जिनका नाम ले गए थे न्यायिक पद पर, न्याय और सह न्याय के रूप में जितने लोगों का नाम है कृपया करके सामने आ जाइए आप लोग। Yes, Holy Spirit, yes, Holy Spirit, yes, Holy Spirit। री मामा माशा दारा मामा शाथारे ले ले पिता परमेश्वर मैं सेवा के लिए इन्हें नियुक्त करता हूं प्रभु जी। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है पवित्र आत्मा का अभिषेक से पिता उन जिम्मेदारियों को उठाने पाए प्रभु जी। यीशु की महिमा इनके सेवा से प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से रामाशा थारा लारा शंतरे लेने में रिंदा बासो थोरो लखाना माशे तेरे गेरे में रिंदा लारा शो थोरा हमारा शथाराबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अभिषेक को दे, अभिषेक को दे, अभिषेक को दे। ज्ञान बुद्धि समझ से भर पिता परमेश्वर प्रभु अपने कामों को ये बाखूबी निभाने पाए प्रभु जी और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। यीशु का लहू उनके शरीर पर लगाता हूँ, इनको सेवा के लिए नियुक्त करता हूँ। यीशु के लहू से अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपके आत्मा से भर जाए, सच्चाई के आत्मा से भर जाए परमेश्वर। आपका आग इनके शरीर के सारे बुराइयों को जलाने पाए प्रभु और पूरी तरह से ये पिता पाक पवित्र शुद्ध होकर आपकी सेवा कार्य को पूरा कर सके यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Father, praise God. Hallelujah. Shamara Tarala. वचन चल आप आ जाइए। Thank you Jesus। सुनीता दीदी नैना मुस्कान आप लोग बारा शानदार ये घेर लीजिए इनको चारों तरफ से। करिश्मा जो घेर लीजिए रीखा शबारा थारा लारा बस्तान डोरी डोरी से सुनो। Yes Jesus, Father, glorify your name Jesus, hallelujah, holy God, holy God, holy God।
री मामा मामा शंकराला रशन तेरे में खेतेने में शेख तेने में खेतेने में री गरावा शफरावा ब्लड ऑफ जीसस ब्लड ऑफ जीसस ब्लड ऑफ जीसस यीशु के नाम से यीशु के नाम से बेटी के शरीर पर आग उतरे आग उतरे आग उतरे अभिषेक उतरे री बाबा बादशाह दारा मामा मशे तेरे मेरे मेरे गरा बला 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 मशे तेरे मेरा मामा सारे बंदे दूर चल मामा मशे रे यीशु के नाम से बाहर आए यीशु के नाम से तेरी सारी शक्ति तेरी सारी सामर्थ में कुचलता हूँ री बामा माशान तारा लारा पवित्र आत्मा की आग से पिता परमेश्वर इनके शरीर के सारे और पिता परमेश्वर लोगों को हर एक जादू टोने का प्रभाव मैं छिड़ाता हूँ चल जाए री बाबा बारा बादशाह गेरे हर एक माइंड को डिस्टर्ब करने वाली आत्मा हर एक शरीर में दुर्बलता निर्बलता लाने वाली आत्मा मृत्यु के सारे दुखों को लाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से भाग जाओ हट जाए यीशु के नाम से बादशाह खड़े करा दो जी बरशा तोरे नी रे नमा रीगा ला बादशाह तोरे नी रे कमलेश रा बादशाह तोरे नमा रीगा रा बादशाह तोरे रीगा मुझे जाना होगा इसका शरीर से नीचे चले जाना होगा ये कोई अधिकार नहीं इसके शरीर में ऐ शरीर आत्मा छाई के नाम से री बादशाह थाना पारा बा रीगा बादशाह तोरे रे रीगा ला बादशाह तोरे रे I in the name of Jesus चल जा यीशु के नाम से चल जा यीशु के नाम से चल जा यीशु के नाम से चल जा यीशु के नाम हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए चल जा यीशु के नाम से अभिषेक उतरे छुटकारे का अभिषेक है आग उतरे पवित्र आत्मा का आग उतरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त री बना शब्द चल निकल सतारा बादशाह शरीर को छोड़ दे इसके शरीर को छोड़ दे इसके शरीर को छोड़ दे इसके शरीर में कोई अधिकार नहीं री गला बादशाह ना मारा गाना सतो रे रिवेशे छोड़ इसके शरीर री बादशाह चल री बादशाह
री गा मा 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 शांता रा रा बा शांत तोरे रे रे री गा री गा री गा री गा री गा। यीशु कहते थे तू इसका नुकसान भी नहीं कर सकता। यीशु इसके शरीर का मालिक है, इसके जीवन का मालिक यीशु मसीह है। यीशु के लहू से कोई तरह कवर करता, तेरा कोई अधिकार नहीं इसके शरीर पर। तेरे सारे शक्ति को, तेरे सारे सामर्थ्य को, तेरी सारी विद्याओं को मैं उल्टा तुझ पर फेरता हूँ यीशु के नाम से। तेरी सारी विद्याएं तुझ पर ही भारी भारी, तेरी सारी शक्ति तुझ पर ही भारी भारी, तेरी सारी शक्ति तुझे जलाने पाए, तेरी सारी शक्ति तुझे नष्ट करने पाए, तेरे सारे सामर्थ्य तुझे जलाकर राख करने पाए। चल निकाल चल, छोड़ इसके शरीर को, छोड़। तेरे सारी विद्याओं को मैं तुझ पर फेरता हूँ, तेरे सारी विद्याओं को तुझ पर फेरता हूँ। इसको आजाद करता हूँ यीशु के नाम से, आजाद करता हूँ। री बाला शाथा नामा राशे तेरे मेरे मेरे मेरे। चल जा चल जा चल जा, तेरे सारे सामर्थ्य को जलाता हूँ। चल निकल, तेरे सारे विद्याओं को नष्ट करता हूँ, तेरे सारे विद्याओं को जलाता हूँ। री बाला शाथा नामा। यीशु के नाम को आदर दे, यीशु के नाम को आदर दे। मैं तेरे सारे जादू बोलने के सामर्थ्य, सारे विद्याओं को तुझ पर पलटता हूँ। वो तेरी ओर फिरने पाए, तुझे नुकसान पहुंचाने पाए, तुझे जलाने पाए, तुझे नष्ट करने पाए, तुझे पुत्र से बर्बाद करे यीशु के नाम से। मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, छोड़ इसके शरीर को, छोड़ इसके शरीर को, छोड़ इसके शरीर को। री बाला बारा शांता रा रा। इसको खाऊंगी, इसको सुंदर को नहीं देख पा रहे, खाऊंगी इसको, खाऊंगा। चल मैं तुझे खाऊंगा। चल चल, छोड़ दे, चल इसके शरीर को देखो, शरीर से निकल, भाग 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 भाग। तेरे बशर तेरा पवित्र आत्मा के आग में तेरे शरीर को लगाता हूँ, मैं चलाता हूँ तुझे यीशु के नाम से। चल 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 जा। संदारा बादशाह करे मेरे विषम शराब आग उतरे, आग उतरे। चल 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 यीशु के नाम से, चल यीशु के नाम से। सीधा वाली खड़े कराओ, प्रार्थना करो, खड़े कराओ, प्रार्थना करो। शीतला वाला वाला संदूरी मेरे बेटा ना बशन दारा ला री बरी 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 वर्षा खारी री माथाना ना मशन दोरे मेरे विषय धीरे धीरे री खरा बल्ला बरा वर्षा खरा चल मैं जीनो कालिया तो चल जिसने मैं जीनो घर में और किराए दे हैं मन के और रखवाली करत ने में जीनो और मैं मन जब जहीं ते दिन चलता हमें। चल निकल यीशु के लहू में चल 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 निकल निकल जा जा जय शायद सखाना मारा शथाना मारा शथोरे गेरे 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 ना शथोरे लगा बा रिम बाला बारिम दारा लारा बशा थारा नामा मामा शथारा लामा मामा मामा खेरे बे खेते रे खेना माशे तेरे रे बारा बाला बा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अभिषेक बहे, छुटकारे का अभिषेक उतरे, छुटकारे का अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा का आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। री बाबा 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 बाशा नारा नारा माशे के रे रे बाशा मेरे रे खाना रबो री बाबा बाबा शथोरे रे रे हरी 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 माना हरी नारा बशो रो री बाबा शथारे रे री खला बाशे रे रे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजादी की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। छोड़ इसके शरीर को, छोड़ इसके शरीर को, तेरे इसके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, उसे आजाद करता हूँ। बस चंचल के शरीर से सारे जड़ सामर्थ्य में नष्ट करता हूँ। यीशु कहा थे कि घर में रिश्ते नांग जल के तो रखवाली करे मिला के कहा देता मैं जा Thank you, Jesus. Glorify your name, Jesus.
सामने आ जाएंगे। दोनों पति पत्नी सामने आ जाएंगे। अपोस्टलिक टीम अभी के लिए प्रार्थना करेंगे। शरीर के सारे रोग, सारे परेशानी, सारे कठिनाइयां यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए नया बल प्राप्त करते हैं। वो काबों के नए उड़ते हैं, वो हिरनियों की माने दौड़ते हैं। वही बल, वही सामर्थ, वही शक्ति को मैं अपने बेटे के शरीर में रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से सारे कमजोरी चला जाए, सारे रोग चले जाए, सारे कष्ट, पीड़ाएं, समस्याएं यीशु के नाम से चली जाए। हाथ रखिए उनके लिए। रीना मामा शो गुड्डू चंद्रा जी के यहाँ से आए, वो तो ले आइए। यीशु मसीह आजाद को धन्य तेरा
हूँ, जो बीमार है वही सामने आएंगे। जिनके लिए हो गए हैं प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए नहीं हुए हैं, जो बीमारी में दशा में है, कुछ समस्या पीड़ा में है, वो आ जाइए। हाथों को स्वर्ग फिर उठा लीजिए। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मैं प्रभु जी तारीख के सामर्थ्य शरीर को आमेन आमेन यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला अपोस्टलिक टीम अपनी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
कि चंगाई और कि छुटकारे के साथ धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की मेज में शरीक होंगे और जिन्होंने डूब का बपतिस्मा ले लिया है वो प्रभु के मेज में हम शामिल होंगे। आप बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये समय भी परमेश्वर का ही है। आप बातें ना करें। आप बात ना करें, बार बार बोला जा रहा है। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती राही। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती आई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती राही। तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में ही तो है मिलती आई। सूखे हुए तन में फूके हैं जान। तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके हैं जान। तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू मुर्दों में फूके हैं जान। जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके हैं जान। तेरा लहू देता है गवाही। तेरा लहू
लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, बहता लहू ये कहता है आ, ले लो मुझे और पालो सिवा, बहता लहू ये कहता है आ, ले लो मुझे और पालो सिवा, ले लो मुझे और पालो सिवा, बहता लहू देता है हमको सिवा, बहता लहू तेरा लहू देता है हमको सिवा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, सूखे हुए तन में भोगे है जान, तेरा लहू है सबसे महान, सूखे हुए तन में भोगे है जान, तेरा लहू है सबसे महान, तेरा लहू है सबसे महान, जिंदा लहू मुर्दों में भोगे है जान, जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में भोगे है जान, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है हमको सिवा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू
मुझ में तो है मिल तेरा है, तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में तो है मिल तेरा है, तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में तो है मिल तेरा है, तेरा लहू देता है गवाही। मुझ में तो है मिल तेरा है। इससे पहले हम लोग उनकी प्रार्थना में जाएं, कुछ सूचनाएं हैं जरूर से सुन लीजिए और प्रार्थना में जाएंगे। Thank you, Father. Glorify your name, Jesus. स्वर्ग के परमेश्वर यीशु के नाम से फिर से हम आपके रंगों करम के आपको शुक्रगुजार हैं। अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी हमारी रक्षा रखवाली कीजिए, अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरा स्तोत्र की सिंहासन पर आप विराजमान हुए, हमारे अंतर बलिदान को आपने ग्रहण किया। पिता आपका धन्यवाद हो यीशु के नाम से। पिता अपने देह अपने लहू में शरीक होने का हमें अवसर को दिया, आपको महिमा मिले प्रभु जी। गवाहियों के माध्यम से आपने अपनी महिमा को प्रकट की, भेंटों को आपने स्वीकार किया, वचन के माध्यम से अपनी बातों को रखा प्रभु, अपनी उपस्थिति से भरकर हमें चंगा छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते यीशु के नाम से। वो फिर से आगे के समय को आपके हाथों देते हैं, दिन भर के सारे कामों में आप हमारी अगुवाई कीजिए, जहाँ भी जाएं आपकी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे। हमें हर प्रकार का खतरा मुसीबत से, एक से दुर्घटना से, मौसम को दुष्प्रभाव से, आपके सारी युक्तियों से, बंधनों से बचा के रखिए प्रभु। आपकी महिमा हम सबों को चोरे बहुत आपके साथ प्रकट होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना है, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा से स्वर्ग की पृथ्वी पर भी हो। हमारे पिता को त्याग में दीजिए, यीशु के सामने अपने अपराधों को क्षमा करें, ऐसे आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य प्रार्थना और आशीष से ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रवेश मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ, विश्व की सारी कलीसिया और विश्वासी परिवारों के साथ, विशेषकर इस्राएल देश और उसके तमाम प्रजा के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक युगानुयुग होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। हमारे